ब्रेक के बाद सेक्स समाधान में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं प्री मैच्योर इजैकुलेशन पर। अगर आपकी भी सेक्स संबंधी कोई समस्या है, डॉक्टर अरोड़ा से आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं या फिर ऑनलाइन कंसल्टेशन चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दी गई डिटेल्स पर आप संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, एंटी डिप्रेसेंट्स कितना सेफ होते हैं और क्या इसके भी कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं? डेफिनेटली इनके भी साइड इफ़ेक्ट होते हैं। सबसे पहले तो हम सेफ्टी की बात करेंगे। सेफ्टी और साइड इफ़ेक्ट दोनों पैरेलल चलते हैं जी। बिकॉज साइड इफ़ेक्ट जिसके होते हैं वो चीज़ सेफ़ नहीं होती, जो चीज़ सेफ़ नहीं होती उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। उससे पहले ये बताना चाहूँगा कि एंटी डिप्रेसेंट्स क्यों यूज़ होते हैं। बिल्कुल। प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के लिए ग्लोबली अगर आप इस टाइम पे देखते हो तो इस टाइम मेडिसिनल फॉर्म में, एलोपैथिक मेडिसिनल फॉर्म में एंटी डिप्रेसेंट्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। बिकॉज उसके पीछे रीज़न ये रहता है कि जो भी पेशेंट को प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का प्रॉब्लम रहता है वो एक तरह के डिप्रेशन में होता है। सो जब वो अपने अंदर डिप्रेशन में, नेगेटिविटी उसके अपने अंदर है, तो वहाँ पे अगर वो एक अच्छे प्रशिक्षित क्वालिफाइड डॉक्टर से मिलके दवा लेता है और वो डॉक्टर उसे उस टाइम पे उसके उस सिचुएशन के अकॉर्डिंगली एंटी डिप्रेसेंट्स देते हैं तो वो उसके लिए सही साबित हो सकती है। क्योंकि अगर वो उसके डिप्रेशन के कारण, अपनी नेगेटिव इमेज के कारण उसको पहले से एक डर लगा हुआ है कि मैं बेडरूम में जाऊंगा तो क्या करूंगा। जी। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको घबराहट होने लग जाती है कि अब रात हो गई, आज दिन में बीवी का कॉल आया था कि आज तो वैलेंटाइन डे है, जल्दी नहीं आए आप, आज मैं आपका वेट कर रही हूँ, आपने तो आज जल्दी आना था। उसके दिमाग में पहले यहीं पे खटकने लग जाता है कि नाउ माय पार्टनर, माय वाइफ इज एक्सपेक्टिंग माय कंपनी टुनाइट। वो उसी टाइम भी उसके अंदर एक घबराहट शुरू हो जाएगी। उस केस में अगर डॉक्टर ने अच्छे से उन्हें जांच के एंटी डिप्रेसेंट दिया है तो वो हेल्पफुल होता है। बट जिन केसेस में प्रैक्टिकली डिप्रेशन नहीं होता, द ओनली कंप्लेंट इज प्री मैच्योर इजैकुलेशन, वहां पे जब आप एंटी डिप्रेसेंट्स का इस्तेमाल करते हैं तो मेरे हिसाब से वो गलत होता है। बिकॉज एंटी डिप्रेसेंट्स से जो सेडेटिव आपकी बॉडी में जाता है उससे आपके ब्रेन और पेनिस के बीच में जो कनेक्टिविटी है वो स्लो डाउन होती है, जिससे पेनिस और ब्रेन के जो म्यूचुअल मैसेज चलते हैं आपस में उसमें डिले आता है। अब ब्रेन की तरफ से इजैकुलेशन का मैसेज आने में ही अगर डिले हो रहा है तो ऑफ कोर्स यू आर गोइंग टू लास्ट कंपैरेटिवली लॉन्गर। आप इजैकुलेट होने में टाइम ले लेंगे उस टाइम पे। मगर हमने उसके साथ साथ ये भी देखना है कि जो ये इजैकुलेशन को डिले करने के लिए मैं एंटी डिप्रेसेंट्स यूज़ कर रहा हूँ और मुझे डिप्रेशन नहीं है, माई अल्टीमेट गोल इज टू लास्ट लॉन्गर इन द बेड। उसके लिए अगर मैं एंटी डिप्रेसेंट्स रेगुलर यूज़ करता जा रहा हूँ जिसकी प्रैक्टिकली मुझे अदरवाइज मेरी हेल्थ के अकॉर्डिंगली ज़रूरत नहीं है, तो जो एंटी डिप्रेसेंट्स का लॉन्ग टर्म में साइड इफ़ेक्ट आता है वो लॉस ऑफ लिबिडो होता है, उससे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है। लॉस ऑफ लिबिडो वो सिचुएशन होती है जहाँ पे आप पूरी तरीके से तंदुरुस्त हो बट आपके अंदर से मन ही नहीं होता है। जो एक फीलिंग यहाँ से अंदर से आपको आनी चाहिए टू हैव सेक्स विद योर पार्टनर, आपके अंदर से वो रुझान, वो रुचि, वो इंटरेस्ट ही खत्म हो जाता है। अगर आपको लगता है कि वो सिचुएशन आपके लिए अच्छी होगी, एंड आई नो प्रैक्टिकली वो किसी के लिए भी अच्छी नहीं होती है, अगर वो सिचुएशन अच्छी नहीं है तो हमें बिना ज़रूरत के एंटी डिप्रेसेंट का इस्तेमाल सिर्फ इजैकुलेशन को डिले करने के लिए नहीं करना चाहिए। चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल एक कॉलर का सवाल जान लेते हैं। जी। हेलो, मेरा नाम अमित है और मैं कलकत्ता से बोल रहा हूँ। मेरी प्रॉब्लम है सर कि जब मैं सुबह उठता हूँ और लैट्रिन करता हूँ तो लैट्रिन के बाद में जो फर्स्ट यूरिन आता है उसके पहले मेरे 1-2 ड्रॉप्स या 3 ड्रॉप्स का भी स्पर्म आ जाता है। तो ये नहीं समझ में आता है कि ये एक प्रॉब्लम है या क्या है। डॉक्टर साहब, सनी, अमित का सवाल था कि जब ये यूरिन करने जाते हैं तो इनको वाइट फ्लूइड डिस्चार्ज होता है जिसे ये स्पर्म या सीमेंट समझ रहे हैं। इसको आम भाषा में लोग धात बोलते हैं और अक्सर हमारे पास ऐसे पेशेंट्स बहुत आते हैं, ऐसे कॉल्स बहुत आते हैं कि सर मुझे धात पड़ रहा है, उसी से मेरी सेहत नहीं बन रही, मुझे कमज़ोरी हो रही है, मेरा ये वीक है, मेरी लेग्स वीक है, हर काम में मुझे कमज़ोरी फील होती है, पौड़ियाँ चढ़ता हूँ थक जाता हूँ। मेरे भाई,
सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहूँगा कि जिसको आप सीमेन बोलते हो वो सीमेन नहीं होता, दैट इज़ प्रोस्टेट सेक्रीशन। और आपको दांत इसलिए होता है क्योंकि आपको कब्ज रहता है। जिन जिन लोगों को कब्ज रहता है और उनको टॉयलेट जाते टाइम पे स्टूल पास करने में ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है, उससे उनकी प्रोस्टेट ग्लैंड स्टिमुलेट होती है और प्रोस्टेट सिक्रीशन होता है। वो जो वाइट फ्लूइड आपको सीमेन जैसा फील होता है वो सीमेन नहीं होता, और उस फ्लूइड के निकलने से आपको कोई कमजोरी किसी तरीके की भी नहीं आती। उसके सल्यूशन के लिए सबसे अच्छा तरीका होगा आप अपने कब्ज का सल्यूशन कीजिए। और कब्ज के लिए ईजीएस्ट और जो हम सालों साल से अपने घरों में भी देखते आ रहे हैं, आप इसबगोल का छिलका यूज़ कीजिए। रात को सोते टाइम 2 चम्मच इसबगोल का छिलका गर्म दूध में डाल के अगर आप वो रेगुलर पीते हैं तो उससे आपकी कब्ज भी ठीक होती है। कब्ज ठीक होने से जिसे आप दांत बुलाते हैं वो अपने आप ठीक हो जाता है। चलिए अगले कॉलर का सवाल जानते हैं। जी, हेलो, मेरा नाम अनुभव है, दिल्ली से बोल रहे हैं। मैं 18 साल का हूँ और मेरे पेनिस में एक्चुअली वेन्स उभर के आ गए हैं। ये क्या प्रॉब्लम कर सकते हैं? थैंक यू। अनुभव बेटे, आपका जो सवाल है, आप ये कहना चाहते हैं कि आपके पेनिस के ऊपर नसें, वेन्स दिखाई देने लग गई हैं। तो अनुभव के माध्यम से मैं अपने सारे व्यूअर्स को ये बताना चाहूँगा कि आपके पेनिस की जो ऊपर की स्किन होती है वो कंपैरेटिवली पतली होती है, बिकॉज आपके पेनिस ने स्ट्रेच होना है, फिर श्रिंक होना है, उसने बड़ा होना है, दोबारा छोटा होना है। तो कुदरत ने वहाँ पे आपको जो स्किन दी है वो अपने आप वो पतली है, वो तभी स्ट्रेच होती है और श्रिंक होती है, और उसमें से नसों का, नाड़ियों का, वेन्स का दिखाई देना नेचुरल होता, उसकी कोई टेंशन मत लीजिए। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं प्री मैच्योर इजैकुलेशन पर। यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। डॉक्टर दीपक अरोड़ा यूएसए सर्टिफाइड क्लिनिकल सेक्सोलॉजिस्ट हैं और इंडिया बेस्ट सेक्सोलॉजिस्ट के अवार्ड से सम्मानित हैं। अब पाइए इरेक्टाइल डिस्फंक्शन यानी नपुंसकता, प्री मैच्योर इजैकुलेशन यानी शीघ्र पतन, पेनिस साइज, सेक्स में रुचि ना होना, सेक्स करते समय दर्द का होना जैसी सभी सेक्स संबंधी समस्याओं का समाधान डॉक्टर दीपक अरोड़ा से। यही नहीं, अब किसी भी सेक्स संबंधी समस्या के लिए पाएं ऑनलाइन कंसल्टेशन www.drarodas.com पर। drarodas.com इंडिया की नंबर 1 ऑनलाइन सेक्सुअल हेल्थ कंसल्टेशन वेबसाइट है। गोपनीयता की 100% गारंटी। संपर्क करें